हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है और ये जो वीडियो है आपका 100% वर्किंग क्रैक NICL AO 2017 एग्जाम या फिर हाउ टू प्रिपेयर NICL 2017 एग्जाम। बहुत आसान सा है। देखिए, इसमें आपको जैसे पता है कि टोटल सीट्स आई हुई हैं 205। ठीक है, आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। राइट, आपको 1 घंटे का टाइम अलॉटेड है इसमें। ठीक है, टाइम जो है आपको 1 आवर अलॉटेड है। आप अगर आप ऐसे पाई चार्ट बना लें, ऑलमोस्ट नंबर सभी के बराबर बराबर है। ये हो गया आपका रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। इसके आपके हैं 35 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो सेक्शन स्ट्रांग है, मान लीजिए रीजनिंग स्ट्रांग है, रीजनिंग बहुत कमांडिंग इन नेचर है, आप 25 से 30 स्कोर करिए। मान लीजिए मैथ आपका कमांडिंग इन नेचर है तो यहां से स्कोर करिए 25 से 30। मान लीजिए किसी का इंग्लिश है कमांडिंग इन नेचर, तो आप इंग्लिश में स्कोर कर लीजिए 20 से 25। जहां जिस सेक्शन ऑफ कमांडिंग नेचर उस सेक्शन को पहले हिट करिए आप। मान लीजिए कि आप पहले रीजनिंग हिट कर रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए पहले आप मैथ हिट कर रहे हैं, मान लीजिए पहले आप इंग्लिश हिट करिए, आपके ऊपर है। ठीक है, प्योरली आपके ऊपर है। आपको ध्यान रखना है कि जिस सेक्शन को आप बनाएं अच्छे से बनाएं और कोशिश करें उस सेक्शन को सबसे पहले बनाने के लिए जो आपसे बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपको रीजनिंग बनता है तो रीजनिंग बना लीजिए, इंग्लिश तो इंग्लिश, मैथ तो मैथ, ये आपके ऊपर है। ठीक है, इसमें कोई फोर्सफुली नहीं है कि ये सेक्शन बनाइए वो सेक्शन बनाइए, जो आपकी मर्जी है वो बनाइए। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ टॉपिक्स पे, क्या क्या पूछ सकते हैं आपके एग्जाम पे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं, सबसे बड़ा बात ये होता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट से मान लीजिए कि रीजनिंग है, पजल तो रहेगा ही रहेगा। 4 या 5 पजल हो सकता है आपके पास। ठीक है, NICL AO जस्ट लाइक स्टेट बैंक का आपका एग्जाम हुआ था PO का, वैसा ही होगा। 4 से 5 पजल आपके अकाउंट में आएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर आप इसके अलावा ब्लड रिलेशनशिप, ये सब आसान टॉपिक है, कर लीजिएगा। डायरेक्शन सेंस, उसके बाद आप कर लीजिए इनपुट आउटपुट को कर लीजिए, इनइक्वालिटी कर लीजिए, सिलोगिज्म कर लीजिए। ठीक है, और डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, पजल हो गया। पजल में भी कई तरीके होते हैं। ये पजल में जो है ना, अब मैं आपको टाइप्स बता देता हूं। एक तो हो जाता है, ये काम करिए, इसको यहां पर रहने दीजिए, पजल लिख लेते हैं यहां पे। पजल कई टाइप के होंगे। एक है सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है, फिर हो जाएगा आपको स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट, स्क्वायर टेबल अरेंजमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, डबल लाइन अरेंजमेंट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका फ्लोर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, यहां पे टॉपिक और ऐड कर लीजिए आप, वो हो जाएगा आपका कोडिंग डिकोडिंग। ये भी बुक पूछ लेते हैं एग्जाम में। समझ में आ गया। रीजनिंग में 4 से 5 पजल, और 4 से 5 पजल क्या हो सकते हैं? सर्कुलर अरेंजमेंट, स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट, स्क्वायर टेबल अरेंजमेंट, एलिटिकल रीजनिंग, डबल लाइन अरेंजमेंट, फ्लोर लेवल मैनेजमेंट,
ठीक है, या ब्लड रिलेशनशिप पूछ लेंगे, डायरेक्शन सेंस, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, कोऑर्डिनेट डिकोडिंग, ये सारी चीज आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 में आइए। अब आ जाइए मैथ में। मैथ में ज्यादा नहीं, 4 टॉपिक पढ़ के जाइए। अप्रोक्सीमेशन, इसके 5 सवाल आने हैं। नंबर सीरीज, इसके 5 सवाल। डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके 10 सवाल। फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 5 सवाल, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसके 10 सवाल होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल बता देते हैं, टाइम एट वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, इस तरह करके कई टॉपिक्स रहेंगे आपको। तीसरा चीज देख लीजिए इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में डबल फिलर आता है, कभी सिंगल फिलर आता है, कभी आपको क्लोज टेस्ट आ जाएगा, पैराजंबल आ सकता है। ठीक है, ये सब चीज है जो आप पढ़ के जाइए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ये सब कुछ टॉपिक्स है जो आप करके जाइएगा। अच्छे से करिए, सॉलिड करिए, ताकि आपको आगे चल के कोई रोना धोना नहीं रहे कि नहीं हुआ, ये हुआ। ठीक है, ये सब मैंने कुछ टॉपिक्स बताया आपको जो एकदम पढ़ के जाइएगा तो पक्का हो जाएगा। एंड डेट इज 100% वर्किंग है। पूछेंगे आपसे, हर हाल में पूछेंगे। 100% वर्किंग है, आप अच्छे से करके जाइए। सिलेक्शन अब आपके ऊपर है, कैसा पढ़े हैं, क्या किए हैं। ठीक है, और ऐसे भी कई लोग हैं जो ये सारे स्ट्रेटेजी जानते हैं, सारा कुछ कर रखा है आपने, सब कुछ पता है आपको, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मॉक टेस्ट दिए दुनिया भर का स्ट्रेटेजी देख लिया, ये भी एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, और भी जितना है आपने यूट्यूब पे दुनिया भर का देख लिया, वीडियो लेक्चर भी देख लिया आपने। ठीक है, उसके बाद कोचिंग भी कर लिया, बट रिजल्ट इज, बुक्स भी खरीद लिया आपने। यस, दुनिया भर का बुक्स खरीदा, रिजल्ट जो है बिग 0 है। ठीक है, ऐसा भी है। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो कि लास्ट 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर के भी लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, ज्यादा तैयारी करने से, ज्यादा दिन हो जाता है तैयारी करने से, आदमी के माइंड में डिप्रेशन आने लगता है, और उसको ये लगता है कि हर एक एग्जाम जो भी बैठता है उसको ये लगता है कि मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा तो होगा ही नहीं, और मेरा होगा ही नहीं, और सच में नहीं हो पाता है सिलेक्शन। ठीक है, ये डिप्रेशन निकाल लीजिए माइंड से। ठीक है, जब भी जाए तो ये सोच के जाइए पॉजिटिविटी कि हाँ मेरा होना है, मेरा होना है, मेरा होना है। और मेन थिंग क्या है, अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ वो भी आपको एक कारण बता देता हूँ। मेन रीजन जो रहा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने का, मेन रीजन वो है आपका प्रॉपर लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। मतलब आपके पास स्टडी मटेरियल है, आपके पास प्लानिंग भी होगा, बट अगर गाइडेंस नहीं है, और यही एग्जाम में 45% वेटेज रखता है, और ये इन दोनों को मिला के 55% है, और 45% नहीं है, दैट इज 100%, कैसे सिलेक्शन होगा ये आपको सोचना है। ठीक है, मेनली प्रॉब्लम क्या होता है, ज्यादातर जहां पे कोचिंग पढ़ रहे हैं सारे टीचर्स, ठीक है, कोचिंग हो गया या ट्यूशन सेंटर हो गया, तो आपके जो टीचर हैं या फैकल्टी हैं नॉर्मली
99% कभी भी बैंक पीओ क्लर्क क्वालिफाई नहीं किया है। आप इनके यहाँ पढ़ रहे हैं, आप सबसे बड़ा गलती यही कर दिए। अगर मान लीजिए कोई भी टीचर है जिसका खुद सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका क्या सिलेक्शन करा देगा? बस इतना सा बात ध्यान रखिए। मैंने नहीं सिलेक्शन पाया तो आपका क्या हो जाएगा सिलेक्शन? इस कारण से भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपको खुद से ही पढ़ना पड़ा, पता चला कि आपका 3 साल में सिलेक्शन हुआ, आपने 3 साल का टाइम लॉस किया, 3 साल का सैलरी लॉस किया, 3 साल आपको कोई घर से पैसा लेना पड़ा, सब चीज नेगेटिव हो गया, ठीक है। 3 साल तक डिप्रेशन में रहे, सो अलग, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, उसको तो हम लोग कॉल बैक नहीं कर सकते हैं, पर आगे कोई गलती ना हो, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम लोग का एक प्रोग्राम होता है, इसका नाम है फुल बैंक पीओ कोर्स, ठीक है। और जैसे आज आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, मैं ऑलरेडी तैयारी कर चुका हूं। 2010 में मैंने कई कंपटीशन निकाला बैंकिंग का, फाइनली स्टेट बैंक में एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर 2010 बैच में ज्वाइन किया। मुझे सिलेक्शन के लिए 3 महीना लगा, ठीक है, 3 महीना। ये कोर्स इतना इफेक्टिव है और मैं आपको ऐसा गाइडिंग करूंगा कि आपका सिलेक्शन विद इन ए स्पैन ऑफ 3 से 6 महीना हो जाएगा, 3 मंथ टू 6 मंथ, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इस कोर्स के अंदर क्या रहेगा, आपको उसमें एक कॉम्बो पैक रहता है, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए हो गया, जिसमें आपको फर्दर 2 चीज रहेगा, जो कि एक का नाम हो गया आपका फंडामेंटल और एक शॉर्टकट रहता है, ठीक है। या इसको हम रेगुलर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स, ठीक है। प्लस आपको एक मेंस डेडिकेटेड कोर्स रहेगा, क्योंकि मेंस का बहुत ही पैटर्न चेंज है। अलग सा एक मेंस डेडिकेटेड कोर्स रहता है जो आपको करना रहेगा। प्लस आपको एक श्योर शॉर्ट सिलेक्शन प्रोग्राम करना रहता है, ठीक है। इस प्रोग्राम का इंटेंशन है फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना, ठीक है। प्लस माई गाइडेंस, ये सब कुछ रहेगा। प्लस टेस्ट सीरीज भी रहता है इसमें, 100 मॉक टेस्ट, जिसमें एक टॉपिक वाइज और फुल लेंथ रहेगा। फुल लेंथ का ही मैंने बताया आपको, 100 मॉक टेस्ट है और टॉपिक वाइज है वो सेपरेट है, ठीक है। सिर्फ अगर आप इस टेस्ट सीरीज को कहीं भी आप जाके लेंगे मार्केट में, तो खाली इस टेस्ट सीरीज का ही दाम आपको पता चलेगा 4000 रुपए का है, जो मैंने आपको दिया। 100 मॉक टेस्ट रहेगा, ऑलमोस्ट 4000 रुपए का पैकेज है, कहीं भी आप जाके लेंगे, ठीक है। और ये सारा कोर्स जिसमें कॉम्बो पैक में डेडिकेटेड कोर्स, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट सिलेक्शन प्रोग्राम और मेरा गाइडेंस ही है जो आपको सिलेक्शन कराएगा विद इन स्पैन ऑफ 3 महीना से 6 महीने के भीतर। इसका प्राइस आएगा ₹4500, ओके, 4500 रुपए। और सेकेंडरी थिंग क्या है, ये तो फिर ठीक है, जो लोग आप बाई करना चाहते हैं तो बाई भी कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए www.buybankpocourse.in, या कॉल कर सकते हैं 4 times 9 6851217। दूसरा नंबर है 7827546946। सबसे पहला काम क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बता सकूं, प्लस दुनिया भर की वीडियोस, तो आप जो होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक का वो आप देख सकें, ठीक है। ट्रिक बेस्ड सारा रहेगा आपको, ठीक है, सारा ट्रिक ही रहेगा, ट्रिक बेस्ड रहेगा। फिर आपको बेनिफिट क्या है कि मैं बहुत सारे ऐसे बैंक के आपको इंटरनल चीज बताऊंगा जो शायद कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी लोग काम ही नहीं करते तो मिलेगा कहां से आपको। बाकी लोग जॉब करेंगे तभी तो कुछ बताएंगे, ठीक है। तो बैंक इंटरनल के बारे में भी बहुत सारा वीडियो बन के आएगा आपको, जो दिखेगा,
ठीक है, तो काफी कुछ हेल्पफुल हो जाएगा ये वीडियो आपको सब्सक्राइब करने पे। सबसे पहला काम करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो मेरे वीडियोस होंगे, जो आपको शॉर्टकट्स वगैरह भी मिलेंगे, शायद आपने वैसे शॉर्टकट कहीं नहीं देखा है, कहीं नहीं देखा होगा, ये मैं एकदम कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूँ, पक्का बोल रहा हूँ, आपने नहीं देखा होगा। और जो इंटरनल वीडियोस है, बैंक के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ पता चल सकेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो स्ट्रेटजी बताया इट्स प्योरली 100% वर्किंग, आप ट्राई करिए, बिल्कुल हेल्प होगा, ठीक है। थैंक यू।